नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपके लिए लेकर आए सीधी और सटीक खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने देश की सबसे खौफनाक पड़ताल लेकर आया हूं। मामला सिर्फ एक कप सिरप का नहीं है, मामला है 100 करोड़ के फैंसी डील साम्राज्य का। एक ऐसा नेटवर्क जो अस्पताल की शीशियों में नशा भरकर यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर असम और फिर बांग्लादेश समेत कई देशों में बेचा जा रहा था। एक ऐसा गैंग जिसकी गिरफ्त में मेडिकल स्टोर, गोदाम, ट्रांसपोर्ट और यहां तक कि बड़े राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप हैं। लखनऊ में फॉर्च्यूनर वाली लाइफ और पीछे कोडीन की अवैध नदियां। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, यह कहानी है उस इंटरनेशनल नशा सिंडिकेट की जो हमारे सिस्टम की आंखों के सामने है। फर्जी कागजों का फल फूल रहा था यह पूरा बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं फैंसी डील फाइल्स की वो पड़ताल जो आपको हिलाकर रख देगी। देखिए जरा। ये कोई चरस गांजा वाला छोटा मोटा मामला नहीं है। ये है 100 करोड़ का फैंसी डील साम्राज्य। यूपी से लेकर बिहार, बंगाल, असम और बांग्लादेश तक फैला हुआ काला कारोबार। ये कहानी सिर्फ एक कप सिरप की नहीं, ये कहानी है नशे के नाम पर खड़ी हुई एक पूरी काली अर्थव्यवस्था की। ये कहानी है उस सिंडिकेट की जो फार्मेसी के नाम पर कोडीन की नदियां बहा रहा था। गुरुवार की रात लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी इलाका, घेराबंदी, पूछताछ और फिर गिरफ्तारी। एसटीएफ ने पकड़ा अमित कुमार सिंह और अमित टाटा को। जौनपुर का रहने वाला, फॉर्च्यूनर 9777, बड़ी बड़ी मूवमेंट और पीछे चल रहा था 100 करोड़ का नशे का साम्राज्य। टाटा कोई मामूली तस्कर नहीं था, यह था इस नेटवर्क का फाइनेंसर, इन्वेस्टर और ग्राउंड ऑपरेटर। सहारनपुर में जब विभोर राणा को पकड़ा गया, उसकी चेन में मिला मुख्य आरोपी शिवम जायसवाल और उसी शिवम जायसवाल की कड़ी से निकला ये तस्करी का हाई प्रोफाइल चेहरा अमित सिंह टाटा। शुभम और विभोर दोनों ने मिलकर फैंसी डील की 100 करोड़ से ज्यादा खेप फर्जी बिल, नकली ईबे बिल और फर्जी फर्मों के जरिए देश भर के साथ विदेशों में भी उड़ाए। शिवम जायसवाल एक ऐसा शातिर प्लेयर जिसने अमित टाटा के नाम पर 2 राज्यों में फर्जी मेडिकल नेटवर्क खड़ा कर दिया। यह बिजनेस सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, ये कारोबार जाता था उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधा बांग्लादेश तक। और अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है अमित सिंह टाटा को एक पूर्वांचल के बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है। नाम अभी एफआईआर में नहीं है, लेकिन जांच की रडार पर जरूर है। सिंडिकेट का असली दिमाग एक ही नाम, शिवम जायसवाल। सौरभ त्यागी और विभोर राणा की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा परिवार, शिवम, उसका पार्टनर, उसका भाई, सब भाग गए दुबई और वहीं से अब तक हैंडल कर रहे थे पूरे भारत से लेकर बांग्लादेश तक का नेटवर्क। एसटीएफ ही नहीं, ईडी भी इस नेटवर्क की जांच में कूद चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल, कई महीने से नेटवर्क चल रहा था, फर्जी ईबे बिल बन रहे थे, बॉर्डर तक माल जा रहा था, मगर सिस्टम सो रहा था। वाराणसी के सप्त सागर दवा मंडी, गाजियाबाद की मेडिकल एजेंसियां, एसआईटी के रेडार ने खोली पूरी सिरप इंडस्ट्री की पोल। 6 मेडिकल एजेंसियों पर केस, कई लाइसेंस रद्द, कई दुकानदार एसआईटी के रेडार पर। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया है। अमित टाटा एक छोटा सा मोहरा है। इसके पीछे कौन से लोग ऐसे हैं जो करीब कई वर्षों से ये कफ सिरप जैसी जहरीली दवाओं का वितरण करा रहे हैं। तो मेरा मानना मांग ये है कि जो बिना राजनीतिक गठजोड़ के, बिना पुलिस के संरक्षण के इतना बड़ा सिंडिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से लगातार कई वर्षों से संचालित नहीं किया जा सकता। हम खुलासा करने की मांग करते हैं। सबसे खतरनाक खुलासा, अमित टाटा सिर्फ एक तस्कर नहीं था, वह राजनीति का खिलाड़ी बनने की तैयारी में था। सूत्र बताते हैं रामपुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी में था।
ड्रग्स की काली कमाई से राजनीतिक जमीन तैयार करने की पूरी रणनीति पक्की थी। अमित टाटा घिर चुका है, लेकिन इस सिंडिकेट की जड़ें अभी और भी गहरी हैं। एसटीएफ, एसआईटी और ईडी इन सबको तोड़ रही है। 100 करोड़ के नशा साम्राज्य की दीवारों पर अब बुलडोजर चल रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।